जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत के द्वीप समूह की चर्चा कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस सेशन की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में एक बिंदु आप याद रखिएगा। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यह प्रश्न पेपर में कई बार बना हुआ है कि कौन से जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है, तो यह है थारू। अब यहाँ पर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले के से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। इनका निवास स्थान कहाँ है? नैनीताल जिला से लेते हुए गोरखपुर जिले के बीच का जो तराई क्षेत्र है, इसमें निवास करते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक, ये जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। ये खुद को किरात वंश का छत्री बताते हैं, ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, थारू के बाद आगे दिए भेटिया जनजाति। भेटिया जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भेटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। बस इतना याद रखना है कि मूल रूप से मंगोल प्रजाति के। भेटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब मौसम बदलने के अनुसार ये प्रवास करते हैं। भूटिया जनजाति, देखिए भेटिया अलग है और भूटिया अलग है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती, ये भी ऋतु प्रवास करते। देखिए, भेटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। इसी प्रकार जौनसारी है ना, जौनसारी उत्तराखंड की स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती। बहुपति देखिए मतलब एक पत्नी के एक से अधिक पति होना, ये जौनसारी जनजाति की प्रथा है। नेक्स्ट अगला दिया बुक्सा। यह उत्तराखंड के नैनीताल और इसके बाद पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती। इन जनजातियों में अनुलोम विलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है, बस आपको ये याद रखें। राजी जनजाति की बात करेंगे दोस्तों, ये उत्तराखंड में पाई जाती। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि की जो झूमिंग प्रथा है, इनमें अत्यधिक प्रचलित है। आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे खरवार जनजाति के बारे में बताया गया। इन्हें खरवार या फिर खैरवार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। देखिए, दूसरी बड़ी जनजाति, तो अब यहाँ पे बात ही आती है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ये आप याद रखिएगा, आगे अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जनजाति कर्मा नृत्य करती है। तो जो खैरवार जनजाति या खरवार जनजाति, ये कर्मा नृत्य करती, काफी इंपॉर्टेंट है। यह जनजाति पश्चिमी हिमालय, देखिए आगे गद्दी के बारे में बताया जा रहा है। गद्दी जनजाति यह पश्चिमी हिमालय के धौलाधार श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करते। धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति, जिसकी संख्या 1.5 लाख से अधिक है। मतलब जो धौलाधार श्रेणी है, इसमें गद्दी जनजाति निवास करती है। यह स्वयं को गढ़वा मतलब राजस्थान शासकों के वंशज मानते। तो गद्दी खुद को गढ़वा के वंशज मानते, गढ़वा राजपूत जो है उनका वंशज बताते। नेक्स्ट धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजाति है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी इत्यादि। अब यहाँ पर दिया गोंड जनजाति, ये मूल रूप से गोंडवाना के निवासी। गोंडवाना लैंड मतलब आपने पीछे देखा है गोंडवाना क्या है ना।
जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लगभग पूरे भारत में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि करते। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते, मतलब जो ये लोग होते हैं कम वस्त्र पहनते, जबकि महिलाओं में स्त्री जो आभूषण है ये पहनने का काफी शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। और गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे देख रखा है। इसके बाद आगे यहाँ पर है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा की बिलकुअर शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के कई प्रांतों में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ये झूमर नृत्य है, इसमें इनका विशेष महत्व होता है। आगे है संथाल जनजाति। ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी है, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। तो ये मूल रूप से संथाल परगना क्षेत्र के होते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार ये बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक संरचना द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार है चावल। तो संथाल का प्रमुख आहार क्या है? चावल है। इसके बाद आगे दिया मुंडा जनजाति। देखिए मुंडा जनजाति मूल रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करते। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख है। ये सरहुल ये काफी बार पूछा गया पेपर में, इसे जरूर याद रखिएगा। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्योहार है। यहाँ पर इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया है। कोरबा जनजाति ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोरबा जरूर याद रखना। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी होते हैं। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करता है। इसका प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया मंगानियर जनजाति। मंगानियर यह मूल रूप से राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मुस्लिम जनजाति हो गई। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। खासी, देखिए नाम से पता चल गया, ये खासी मतलब ये उत्तर पूर्वी भारत में है ना। देखिए खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। यह झूमिंग कृषि करती है। आगे दिया टोडा। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें टोडी और टूडा नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जारवा के बारे में बताया जा रहा है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा, मतलब सबसे पुरानी जनजाति कौन है? जारवा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करता है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था, है ना। तो दोस्तों ये प्रमुख जनजाति रही, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। आगे यहाँ पर इनसे जुड़े कुछ पॉइंट दिए ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इनका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये छोटी सी क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के क्लास को निरंतर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।